अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, कौन सा सदका ज़्यादा अजर व सवाब का बायस है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा इस हाल में सदका करना कि तू तंदुरुस्त हो, तुझे माल की हिरस हो, फ़िक्र का डर हो और तू मालदार बनने का ख्वाहिशमंद भी हो, ज़्यादा अजर का बायस है। और सदक़े में इतनी ताख़ीर ना करो कि मौत का वक्त करीब आ पहुँचे, नज़ा की कैफियत हो और तुम ये कहो कि मेरे माल का इतना हिस्सा उस शख्स को दे दो, इतना माल इसको दे दो, हालांकि वो तो तुम्हारे मरने के बाद दूसरों का हो ही चुका है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स। आप में इस क्वेश्चन में 5 से 6 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले तरीकाकार ये कि नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए हम इसको तरीकाकार ये रखते हैं कि हम इसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 3 पावर 30। इस नंबर को इस वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 की पावर 30। फिर आपके पास, आपको याद होगा कि एक हमने रूल लगाया था जिसे हमने कहा था पावर ला। पावर ला आपके पास मैंने ये तरीकाकार बताया था, यानी अगर आपके पास लॉग ऑफ a पावर p हो तो इस पावर को हम स्टार्ट में ला सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं p लॉग ऑफ a। तो बस यहाँ पे मैं पावर रूल लगाऊंगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू इस 30 को स्टार्ट में लिखें, आ जाएगा 30 लॉग ऑफ 3। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 30 लॉग ऑफ 3 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 3, ये आपके पास आ जाएगा 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये आपके पास आ जाएगा 14.3136। कह सकते हैं कि लॉग ऑफ इस y को हमने लेट किया था, ये था 3 पावर 30 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 14.3136। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब हमने लॉग वाले क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो चीज़ पॉइंट से पहले हम लिखते हैं वो आपके पास होता है करेक्टरिस्टिक्स, और जो चीज़ पॉइंट के बाद होता है वो आपके पास मैंटीसा होता है। तो अब अगर हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स को फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स का जो फार्मूला होता है आपके पास, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, वो सिंपल ये होता है कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है। तो अब अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो पॉइंट से पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है 14, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाएगी 14। उस 14 में एक डिजिट आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमने फाइंड आउट करने थे ये हमारा आंसर है। आप कैलकुलेटर पे 3 पावर 30 लिखें तो उसका जो आंसर आएगा, उसके जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे वो आपके पास 15 होंगे। ये मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे लॉग को। जब लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर रूल ये होता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, फिर पावर को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उससे हम करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और बस नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड करने के लिए हमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है और उस करेक्टरिस्टिक्स में हम एक को ऐड करेंगे तो वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। 2 सेम कंसेप्ट, नंबर ऑफ़ डिजिट्स ही हमने फाइंड आउट करने। तो इसको सबसे पहले हम किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100 की पावर 100।
पावर स्टार्ट में आ जाएगी। यहाँ आपके पास आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू 100 log ऑफ 100। यहाँ पे आ जाएगा 100 log ऑफ 100 की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी 2। यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। अब आपको ये तरीकाकार मैंने बताया था, अगर किसी जगह पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट लास्ट पे होता है, तो इसको हम यूँ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहूँ तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली, पॉइंट से पहले देखें तो ये करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई 200। बस अब हमने अगर इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स को फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड आउट करने का फार्मूला मैंने आपको ये बताया था कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स में हम ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई है 200 प्लस 1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 201 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। नंबर 3 सेम कंसेप्ट सेट प्रोसेस लेट करेंगे y इज इक्वल टू 2 पावर 10। अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर 10। पावर रूल लगाएंगे, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा 10 log ऑफ 2। ये आ जाएगा 10 log ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 2, ये आ जाएगा 0.3010 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 3.0102। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें ये log ऑफ y को हमने लेट किया था 2 पावर 10। अब अगर हम यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स जो पॉइंट से पहले होती है ये आपके पास क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई है 3। तो बस अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने थे 2 पावर 10 में, तो वो आपके पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 3 है तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 करेंगे तो ये 4 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। नंबर 4 सेम प्रोसेस लेट करेंगे y इज इक्वल टू 5 पावर 37। अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 5 पावर 37। फिर इस पावर को हम स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे, ये आ जाएगा 37 इंटू log ऑफ 5। 37 इंटू log ऑफ 5। log ऑफ 5 की वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 0.6990 मल्टीप्लाई बाय 37। तो ये आपके पास आ जाएगा 25.86। हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना था। आप देखें पॉइंट से पहले जो चीज़ होती है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर हम यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाएगी 25। अब हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 पावर 37 फार्मूला कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई है 25 प्लस 1 करते हैं तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 26 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5 लेट y इज इक्वल टू 5 to 9 पावर 30। अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ
529 पावर 30। तो इस पावर को हम स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 30 log 529। यहाँ पे आ जाएगा 30 log ऑफ 529 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2.7234 मल्टीप्लाई बाय 30। ये आपके पास आ गया 81.7036। लॉग ऑफ y को हमने कहा था 529 पावर 30। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना था, कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना था। पॉइंट से पहले आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे आपके पास आ जाएगा 81। अब हमने इसमें फाइंड करने थे नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 529 पावर 30। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको 1 ऐड कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 81 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 82 और ये आपका आंसर है। चलते हैं इसके 6 पार्ट की जानिब। नंबर 6 बिल्कुल सेम कंसेप्ट, लेट y इज इक्वल टू 23 पावर 15, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑन यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 23 पावर 15। फिर पावर को स्टार्ट में लेकर आएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 15 log ऑफ 23। 15 log ऑफ 23 का हम आंसर निकालेंगे, log ऑफ 23 ये आपके पास आ गया 1.3617 मल्टीप्लाई बाय 15। यहाँ पे आ जाएगा 20.4259। यहाँ पे आ जाएगा log और y की जगह हम लिख देंगे 23 की पावर 15। हमने बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना था। आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई 20। अब हमने सिंपल फाइंड करना था नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 23 पावर 15। सिंपल आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, कैरेक्टरिस्टिक्स 20 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा 21 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 द कांसू China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale and the Tokyo, Japan earthquake of 1923 was measured 7.8 on that scale। यानी कि चाइना में 1920 में जल्जला आया था, जो उसकी शिद्दत थी वो 8.5 थी रिक्टर स्केल पर, और जापान में जो 1923 में जल्जला आया था उसकी जो रिक्टर स्केल पे जो शिद्दत थी वो 7.8 थी। How many times stronger was the 1920 earthquake than 1923? यानी जो चाइना में जल्जला आया था वो जापान से कितना ज़्यादा तेज़ था, या उसकी पावर को अगर हम कंपेयर करते हैं 1920 को 23 के साथ तो उन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस था। हमने इस चीज़ को देखना है कि जो 1920 में जल्जला आया था वो 23 से कितने टाइम ज़्यादा आया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपकी बुक में एक कंसेप्ट है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में हम कुछ सिंबल को इस्तेमाल करेंगे। रिक्टर स्केल का जो फार्मूला है आपके पास वो है m इज इक्वल टू लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। इस क्वेश्चन में जो m को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, i को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इट्स शॉक, और आई नॉट आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंबल अब इस क्वेश्चन में मैं इस्तेमाल करूँगा। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट्स को ड्रा करते हैं कि लेट I1 बी द इंटेंसिटी ऑफ चाइना अर्थक्वेक and I2 be the intensity of Japan
अर्थक्वेक। यानी अगर हम I1 को यूज़ करेंगे तो वो आपके पास चाइना का अर्थक्वेक होगा इंटेंसिटी, और अगर हम I2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इंटेंसिटी ऑफ जापान हो जाएगा। अगर हम इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, एम में पहले ही बता चुका हूँ, एम आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, एम इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक and I naught be the constant। तो अब अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हमने कहा था कि आपके पास आ जाएगा। अच्छा, हम इसकी इक्वेशन भी दो तरीके के हिसाब से लिखेंगे। एक बार हम इसको चाइना के लिए लिखेंगे, फॉर चाइना। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू लॉग, हमारे पास फार्मूला था I ओवर I नॉट, लेकिन हमने ये कहा है कि I1 जो है वो इंटेंसिटी ऑफ चाइना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे I1, ये आपके पास आ जाएगा। और जो चाइना की जो रिक्टर स्केल थी वो आपके पास 8.5 थी, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.5। और लॉग में जब भी दो वैल्यू डिवाइड होंगे तो कोएफिशिएंट 2 लगाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I नॉट। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरीके कार से आप इसी जैसे हमने चाइना के लिए इक्वेशन बनाई है, इसी तरीके कार से हम जापान के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे फॉर जापान। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू लॉग I डिवाइडेड बाय I नॉट, लेकिन हमने जापान के लिए जो इंटेंसिटी रखी थी वो I2 थी, और जापान की जो रिक्टर स्केल की जो मैग्नीट्यूड था वो आपके पास था 7.8। ये भी आ जाएगा लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I नॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, और इन दो इक्वेशंस को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन को हम आपस में माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा 8.5 log ऑफ I1 माइनस log ऑफ I नॉट। फिर इक्वेशन 2 लिखेंगे, ये आ जाएगा 7.8 log ऑफ I2 माइनस log ऑफ I नॉट। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 8.5 में से 7.8 को माइनस करें, 8.5 माइनस 7.8, ये आपके पास आ जाएगा 0.7, 0.7। यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ I1 माइनस log ऑफ I2। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर अगर हम इस पर रूल लगाएं, 0.7 लॉग में जब भी दो वैल्यू माइनस होती हैं, अगर हम उसको सिंगल लॉग में लिखने की कोशिश करेंगे तो वो डिवाइड हो जाती हैं। ये आपके पास आ जाएगा I1 डिवाइडेड बाय I2। अब बेसिकली हमने लॉग नहीं फाइंड करना था, बल्कि I1 और I2 के दरमियान में जो रिलेशन था कि चाइना का जो ज़ल्ज़ला था वो जापान के ज़ल्ज़ले से कितना ज़्यादा था, तो इसकी हमें इस लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग 0.7 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ I1 डिवाइडेड बाय I2 आ जाएगा। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट दबा के मैं कैलकुलेटर पे बता देता हूँ, शिफ्ट और लॉग, ये जो 10 आता है इसका मतलब एंटी लॉग होता है, एंटी लॉग 0.7, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.0118, 5.0118, यानी ये आपके पास आ जाएगा I1 डिवाइडेड बाय I2। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको पॉइंट्स इग्नोर कर दें तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो हम ये रिलेशन बना देते हैं,
के रिज़ल्ट अब हम यूँ लिखते हैं कि चाइना अर्थक्वेक of 1920 was 5 times stronger than Japan earthquake of 1923। तो यानी इसमें जो हमारा आंसर है हम ये कह सकते हैं कि वो 5 टाइम्स स्ट्रोंगर है, 5 टाइम्स स्ट्रोंगर है। यानी जो चाइना में अर्थक्वेक हुआ था वो जापान से 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोंगर था, 23। और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। छोटी सी एक मिनी एक्सरसाइज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। चलते हैं मिनी एक्सरसाइज की जानिब। नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन तीनों पार्ट में आपने नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड आउट करके देना है। और क्वेश्चन नंबर 2, एन अर्थक्वेक दैट अकर्ड इन पाकिस्तान इन 2005 is 7.6 on Richter scale. In 1978, an earthquake in China measured 8.2 on Richter scale. How many times the China earthquake was stronger than the Pakistan earthquake? कि 2005 में जो पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया था उसकी जो रिक्टर स्केल थी वो 7.6 थी और जो चाइना में आया था वो 8.2 थी। तो हमें ये कहा जा रहा है कि हमने ये बताना है कि जो चाइना का ज़ल्ज़ला था वो पाकिस्तान के ज़ल्ज़ले से कितना ज़्यादा था, उसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा थी। तो इस तरह के दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, एक दूसरे के रिज़्क पर नज़र मत रखो क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।